हेलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। त्र्याचम्या ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुनात पुंडरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि धृत्वा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरु सम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः। पुनः हस्ते पुष्पान् कृत्वा ध्यानम्। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभातीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानं ध्यानार्थी पुष्पाणि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नैवेद्यं पुरतः निधाय धूपं दीपं च देयम्। ओम धूरसि धुर्पधुर्बन्धं धुर्वदं जोष्मान् धुर्वयितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानां शिवनितमगुं शशितमं पवितमं ज्येष्ठतमं देवहूतमं मा चन्द्रमा मनशो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा ईशप्राणश्च मुखादिनिरजायत। चन्द्रमा अपसन्तरा सुपर्णो धावते दिवि रयिं पिशङ्गं बहुलं हृस्पृहगुं हरिरेति कनिक्रदत। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यपात्रे किञ्चित् पुष्पाणि तुलसीपत्राणि आच्छाद्य नैवेद्यं प्रार्थयेत्। ॐ अन्नपतेन शनो देहि अन्नमिव कृष्णः प्रपदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुर्पदे शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरकृतानि च आरम्भच्च भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीता नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम जनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्दजित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरे गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि सहिता प्रार्थना पूर्णन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। ओम व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमः सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौचवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणबिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रामरधाम्बिकेशमनुषं वपुराश्रयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वैप्रहोम्याहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पां पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पां पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्रीव्यासरूपाय नमो नमः। ओम जततं जत्परादानं जत्पूर्तं दास दक्षिणाः तदनुर्वैश्वकर्मणः श्रुदेवे कुनो ददता। ओम नदनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्दजित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थना प्रणन्तानन्दकोटि नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूजन संपन्न हुआ। अब
मैं आग्रह करती हूँ जबलपुर से पधारे हुए श्री वाजपेयी जी से। ये बड़े कुशल इंजीनियर हैं वाजपेयी जी। यहाँ जितनी बिल्डिंगें दिखती हैं इन्हीं की कलाकारी है सब। तो वाजपेयी जी से मेरा आग्रह है कि व्यास जी को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। श्री वाजपेयी जी। अच्छा, ओह, शुभ नाम क्या है? हमारे बीच में श्री ऋषेश्वर जी भी बड़े कुशल इंजीनियर हैं, पधारे हैं। अब लगता है कि और विकास होगा हमारे आश्रम में। दो इंजीनियर आ गए। मैं ऋषिश्वर जी से आग्रह करूंगी कि हमारे बीच में परम पूज्य महाराज की कृपा पात्र शिष्य श्री धारानंद जी महाराज पधारे हैं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। ब्रह्मचारी जी ऊपर ही आ जाते हैं आप। ठीक। अब हम लोग एकाग्र होकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करेंगे। श्री व्यास जी हम लोगों को कथा सुनाएंगे। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। तरणिसतशवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिवलितकपोलोद्दामदानाभिरामम् गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये वेग्नराजम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिस्थितामृषति निन्दितुषारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम्
तदहं नमामि। वृन्दावनं सखिभुवो वितनोति कीर्तिं यद्देवके सुतपदाम्बुदलब्धलक्ष्मी। गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्या दृशान्मपरतान्यसमस्तसत्त्वम्। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसत् मधुरस्थलीके। राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहारविपिने रमतां मनो मे। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयोः कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुवीक्षगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विभूतगोपशोचनं विभूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं नमामि पद्मलोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महीन्द्रमानधारणं महीन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सदैव अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 बार मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वा मिलित्वा समवाप्य योगम्। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वा मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि जपन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि जपन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की। अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएंगे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री जगदम्बा महारानी की, श्री नर्मदा मैया की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भागवत महापुराण की। हर हर महादेव। नित्य प्रातः स्मरणीय हमारे आराध्य जगत वंद्य हमारे श्री गुरुदेव भगवान, हम उनके श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। मंचस्थ परम आदरणीय श्री दीदी जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री ब्रह्मचारी जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय श्री भैया जी के श्री चरणों में प्रणाम। हमारे कलाकार बंधु, हमारे स्नेहास्पद बालिकाएं, आप सभी भगवत कथा रस रसिक श्रोता वृंद, महानुभाव, माताएं, बहनें,
आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा के गोद में बैठ करके श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं। हमने कल ही बताया कि जब आपके कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है तब कहीं जाकर के कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपके कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है जो आप सभी लोग यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने श्रवण किया कि कंपन्ते सर्व पापाणि, सारे पाप कांपने लग जाते हैं। जब कथा में कोई जाता है तो जाते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयेत। श्रीमद् भागवत जी का सदा सेवन करना चाहिए। आप सभी को भी श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और कथा श्रवण करना चाहिए, कहना चाहिए जो कल्याण करते हैं। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि किसका किसका कल्याण हुआ। के शुद्ध्यन्ति मानवाः, किन किन मानवों का कौन कौन शुद्ध हुए। तो सनत कुमार कहते हैं कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ये जो सप्ताह है ये बड़े बड़े प्रेतों को भी और जो भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं उनको भी मोक्ष प्रदान करता है, और जो प्रेत हैं उनको भी मोक्ष प्रदान करता है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि हम जानना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि किसका कल्याण हुआ। सनत कुमारों ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्याः श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। अत्र ते कीर्तयिष्यामः, मैं आपको एक इतिहासं पुरातन, एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, उसका नाम था उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्ण के लोग रहते थे और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण त्रिकाल संध्योपासन करते थे, बड़े कर्मकांडी थे, बलि वैश्य देव करके ही भोजन करते थे और सब कुछ, वो बड़े संपन्न थे, उनके घर में सब कुछ था, धन बहुत थे, परंतु उस धन का उपयोग करने वाला कोई नहीं था। यानी उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इस बात से वो दुखी रहते थे। आत्मदेव, उनके मन में लगता था कि हमारे पुत्र नहीं हैं, हमारे बाद हमारे इस धन का कौन उपभोग करेगा या हमारे इस घर में कौन रहेगा, इस बात से वो बड़े दुखी रहते थे। और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली। आत्मदेव की एक पत्नी थी, उनका नाम धुंधली था। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे थे, परंतु पंडितानी जी थोड़ी टेढ़ी थी। हाँ? वर्णन करते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया।
वो पंडितानी जी ऐसी थी कि लोक वार्ता रथा क्रूरा, वो लोक वार्ता में रत रहती थी। लोक वार्ता माने जो महिलाएं बैठ के पंचायत करती हैं, उसमें हमेशा उनका मन लगा रहता था। निंदा ही सुनना उनको बड़ा प्रिय लगता था, उनको कलह बड़ा प्रिय था। जहां कहीं भी झगड़ा होता वो पहुंच जाती और इतना झगड़ने लगती, लड़ने लगती कि जो आपस में दो लोग झगड़ा कर रहे होते वो खुद शांत हो जाते और फिर पूछते कि आप किसकी तरफ से लड़ रही हैं। तो लोक वार्ता, वो लोक वार्ता में दूसरों की निंदा में बड़ी रत रहती थी। रता, बड़ा मन करता था। और क्रूरा, क्रूर भी थी। प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन वो घर के काम काजों में बड़ी शूरवीर थी। ये नहीं कि बस लोक वार्ता में ही मन लगा है, अपने घर का काम बड़ा समय से करती थी पंडितानी जी। कृपणा और कलह प्रिया, वो कृपण थी, किसी को कुछ देना लेना नहीं जानती थी और कलह प्रिय थी, उनको झगड़ा लड़ाई बड़ा पसंद था। वो पंडित जी से उनकी बनती नहीं थी। पंडित जी कुछ कहते, वो कुछ कहती। ऐसे ही एक और पंडितानी जी थे। वो पंडित जी अपने पंडितानी से कहते, बड़े सरल थे पंडित जी। वो कहते कि देखो भाई, आज पर्व का दिन है तो घर में कुछ अच्छा मालपुआ पूड़ी पकवान बनना चाहिए। तो पंडितानी जी उनकी बात नहीं मानती थी। पंडितानी जी कहती थी कि अरे अरे, ये कैसे हो सकता है, आज पुआ पकवान कैसे बन सकता है, आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं तो खिचड़ी बनाऊंगी। तो वो खिचड़ी बना देती। और जिस दिन पंडित जी कहते कि आज कुछ हल्का भोजन बनना चाहिए, उस दिन वो पुआ पकवान बना देती। सारा काम उल्टा करती थी। पंडित जी जो सीधा कहते थे वो उसे उल्टा करती थी। अगर पंडित जी कहते हैं कि आज भाई मकर संक्रांति है या कार्तिक एकादशी है, चलो गंगा स्नान कर लो, तो वो कहती कि नहीं नहीं, अरे इतनी ठंड में कौन जाएगा स्नान करने, मैं बीमार हो जाऊंगी। तो वो सारे काम उल्टा ही करती थी। वो पंडित जी की कोई बात नहीं मानती थी। पंडित जी बड़े दुखी रहते थे। पंडित जी को ये लगता था कि ये सारे काम उल्टा करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी मोक्ष हो जाए। तो पंडित जी ने एक युक्ति लगाई। पंडित जी ने सोचा कि अगर हम जिस काम को सीधा कहते हैं तो ये उल्टा करती है, इसलिए हम उस काम को उल्टा कह करके इससे सीधा करवाएंगे। तो पंडित जी कहते, देखो भाई, आज एक दिन मन बनाया, आज गंगा स्नान करने का बड़ा मन है, प्रयाग में कुंभ लगा है, चलो आज गंगा स्नान नहीं करते हैं क्योंकि बहुत भीड़ है, ठंड है, वहां नहीं जाते हैं। पंडितानी जी ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है, कुंभ लगा है, भीड़ है, गंगा स्नान हम तो जाएंगे, करेंगे, आप तो यहीं रहिए घर में। तो पंडित जी को लगा, चलो भाई, तैयार हो गई गंगा स्नान के लिए। गए, अपना नाव में बैठे, गंगा जी के नाव में, और बीच मझधार में जब नाव आई तो पंडित जी ने कहा, देखो कहीं बीच मझधार में नाव आई है, कहीं कूद मत जाना, नाव बहुत गहरा है, यहाँ पे पानी, तुम डूब जाओगी तो क्या होगा। पंडितानी जी ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो यहीं डुबकी लगाऊंगी। और ऐसा कहकर के नाव से कूद गई और डूब गई पंडितानी जी। अब पंडित जी को लगा कि अब तो डूब ही गई हैं यहाँ पे, तो इनके शरीर को खोज खाज के अंत्येष्टि संस्कार करके इनका, और फिर तो पंडित जी उनके शरीर को ढूंढने लगे। तो गंगा की धारा जो है वो पूर्व दिशा में बह रही थी, तो पंडित जी पश्चिम दिशा में जा रहे थे। किसी ने पूछा, पंडित जी क्या ढूंढ रहे हैं आप? तो पंडित जी ने कहा कि हमारी पंडितानी जी डूब गई हैं, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं मैं। तो लोगों ने कहा, अरे महाराज, तो गंगा की जो सीधी धार जा रही है उस दिशा में जाइए, वहां जाएंगे तो जहां किनारे होंगी वहीं लगी होंगी पंडितानी जी। तो पंडित जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, जीवन भर वो उल्टा काम ही करती हुई आई हैं, हो सकता है मरने के बाद भी वो उल्टी ही बह रही हों, इसलिए हम उल्टी धार में ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी थी धुंधली,
जो पंडित जी कहते वो उल्टा ही काम करती। आत्मदेव उससे भी बड़े दुखी रहते, और घर में कोई पुत्र नहीं था उससे भी वो दुखी रहते थे। एक दिन आत्मदेव ने मन बनाया कि आज मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। तो आत्मदेव जंगल में गए। दोपहर का समय था, धूप लग रही थी और प्यास लगी उन्हें। गए सरोवर में स्नान किया, और फिर प्यास लगी तो पानी पी करके अपने चित्त को शांत किया। वृक्ष के नीचे बैठ करके चिंतित हो रहे थे कि क्या करें। इतने में ही एक महात्मा आए। महात्मा जी ने देखा कि एक ब्राह्मण जो हैं वो चिंतित हैं। तो महात्मा ने कहा, कथम रोदिष विप्रत्वम, अरे विप्र आप क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट है आपका। आत्मदेव ने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं तो बड़ा कर्मकांडी हूं, हमारे घर में बहुत संपन्नता है, परंतु उस संपन्नता को उपभोग करने वाला कोई नहीं है। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूं, आप कृपा कीजिए कोई संतान की प्राप्ति हो जाए मुझे। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, संतान तुम्हारे नहीं है, भगवान की सेवा करो। कितनी अच्छी बात है, जो तुम गृहस्थ आश्रम में हो तो भगवान को अपना पुत्र बनाओ, भगवान की सेवा करो, भजन करो, और फिर भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। पुत्र की क्या आवश्यकता है, और पुत्र रहकर तुमको कौन सा बहुत सुख दे देगा, इसलिए तुम भगवान का भजन करो। और तुम्हारे मस्तक की रेखा बता रही है कि 7 जन्म, आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है आपके भाग्य में, इसलिए आप भगवान का भजन कीजिए। आत्मदेव ने कहा कि ये महात्मा जानकार लगते हैं, जो ये माथे की रेखा देखकर बता सकते हैं कि आपको 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, वो पुत्र भी दे सकते हैं। चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए, आप कृपा कीजिए। अगर आप पुत्र नहीं देंगे, संतान नहीं देंगे, तो मैं आपके सामने ही अपनी आत्महत्या कर लूंगा, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो महात्मा थोड़े डरे। महात्मा को लगा, अरे रे ये हमारे सामने ही प्राण त्याग देगा तो बड़ा दोष लगेगा हमें। इसलिए महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला, उसे अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके कहा कि तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, उसे गर्भ आएगा और तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और महात्मा ने उन्हें कुछ नियम बता दिया कि इस नियम से तुम्हारी पत्नी रहेगी तो एक सुंदर पुत्र, सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव फल लेकर के आए और धुंधुली को दे दिया और नियम भी बता दिया कि सत्य बोलना, आहार विचार तुम्हारे शुद्ध हों, हाँ भगवान का भजन करना, तो एक सुंदर बालक होगा, ऐसा महात्मा ने कहा है। परंतु धुंधुली तो पंडित जी की कोई बात मानती ही नहीं थी। उसको लगा ये किस महात्मा के चक्कर में पड़ के फल लेकर के आए हैं, मैं ये फल नहीं खा सकती, कदाचित मैंने ये फल खा लिया तो मुझे गर्भ आएगा और मेरे घर में मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे घर में हमारी ननद आएंगी घर का काम काज में हाथ बटाने के लिए, तो हमारा सारा धन लूट करके लेके चली जाएंगी। उसे ये लगा कि अगर गांव में आग लगेगी तो मैं भागूंगी कैसे, सब तो भाग जाएंगे अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन मैं कैसे भागूंगी। ऐसे ही अनाप शनाप की बातें सोचने लगी और वो फल जो है उसकी परीक्षा लेने की दृष्टि से एक गाय को फल खिला दिया। और उसी की एक बहन आई हुई थी, उसको पुत्र होने वाला था, उससे कहा कि तुम अपना पुत्र हमें दे देना। तो उसकी बहन ने कहा ठीक है, हम तुम्हें कुछ धन हमें धन दे दीजिएगा इसके बदले में, और ये पुत्र आप रख लीजिएगा। धुंधुली ने गर्भवती होने का नाटक कर लिया, फल को गाय को खिला दिया और समय पूरा हुआ, दोनों ने ही पुत्र को जन्म दिया। इधर गाय ने भी और उधर उसकी बहन ने भी पुत्र को जन्म दिया और वो लेकर के आई। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए।
जिस गाय को फल खिलाया था उसने तो एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चूंकि गाय के गर्भ से उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसके जो कान थे वो गाय की तरह थे। और अद्भुत तेजस्वी बालक, वो गाय की तरह कान वाला बालक, उसे देखकर लोगों ने कहा ये तो गोकर्ण है, इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की। उनका नामकरण संस्कार हुआ। इधर धुंधुली ने, अब तो यहाँ मंगल बाजे बजने लगे। जहाँ कोई पुत्र नहीं था वहां आज आत्मदेव को एक पुत्र हुआ। अब तो सब बधाई हुई, नामकरण संस्कार का अवसर आया। अब नामकरण हुआ तो आत्मदेव ने कहा कि बालक हमारा है, इसलिए पिता का नाम अगर आत्मदेव है तो बालक का नाम परमात्मा देव रख देते हैं। तो धुंधुली ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बालक तो हमारा भी है। अगर मेरा नाम धुंधुली है तो इसका नाम धुंधुकारी होना चाहिए। तो धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया। अब तो महाराज गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण जी तो पंडित और ज्ञानी हो गए, परंतु ये गोकर्ण बड़ा खल निकला, दुष्ट निकला। बड़ा हुआ, अब बच्चों के साथ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। विद्यालय नहीं जाता, उपनयन संस्कार हुआ तो अपने उपनयन को निकाल करके फेंक देता, जनेऊ को निकाल करके फेंक देता। छोटे छोटे बच्चे खेलते तो उन्हें कुएं में ले जा करके ढकेल देता। इतना ही नहीं, श्मशान में जा करके शव हस्तेन भोजनम, शव के हस्त से हाथ से स्पर्श करा करके भोजन करता था। इतना भयंकर पापी निकला। और अपनी माता पिता को हमेशा मारता रहता था। बताओ धन कहाँ है, धन कहाँ है। माँ को मारता, पिता को मारता। आत्मदेव को एक दिन उसने बहुत मारा धुंधुकारी ने, और उसने कहा बताओ धन कहाँ है, तुमने सारा धन कहाँ छुपा कर रखा है। आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। आत्मदेव को लगा, उन्हें याद आई सन्यासी की बात कि महात्मा ने अच्छा ही कहा था कि पुत्र नहीं है सुख से भजन कर सकते हो। इसी पुत्र के लिए हमने उनका कितना अपमान किया। अब आए, व्यथित हुए आत्मदेव आकर के श्री गोकर्ण जी के पास आए और उनसे कहते हैं कि अब तुम हमारा कल्याण करो। हमारे पुत्र ने हमें बहुत मारा है, हमारा मार्गदर्शन कराओ, हमें क्या करना चाहिए। तब गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया और कहते हैं पिताजी बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो गोकर्ण जी जो महात्मा के प्रभाव से प्रकट हुए थे, उन्होंने अपने पिता को उपदेश देना प्रारंभ किया। पिताजी कहाँ आप किन चक्करों में फंसे हुए हैं। कह दिया देहेस्तिमां सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहे स्थिमान् सरुधिरेभिमतिं देहे स्थिमान् सरुधिरेभि। ये जो हड्डी और मांस का रुधिर का बना हुआ शरीर है, देहे स्थिमान् सरुधिरेभि, इसका जो अभिमान है, हाँ अहंकार है ना कि ये मेरा शरीर है। ध्यान से सुनिएगा, देहे स्थिमान् सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वम्, इसका अभिमान कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, इसका जो अहंकार है, अभिमान है, अभिमतिम त्यजत्वम, इसको छोड़िए और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, और ये मेरे पत्नी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये भी इसकी भी ममता छोड़िए जो आप मोह ग्रसित हैं। कितनी सुंदर बात कही है गोकर्ण जी ने कि ये मैं और ये मेरा, मैं कौन हूं? मेरा अहंकार, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, इसका अभिमान त्याग दीजिए और जायासुतादिषु सदा ममतां विमुंच, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारे पति हैं, ये माता पिता, इसका जो अभिमान, इसका जो ममता है, मोह है, इसे छोड़िए आप। मैं और मेरा, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज से, राम गीता में कहते हैं, मैं अरुमूर तोरते माया, मैं अरुमूर तोरते माया, जिहि बस कीन्ही जीवन काया, जिहि बस कीन्ही जीवन काया। मैं अरुमूर तोरते माया, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, और जो हमारे लोग हैं उनको हम कहते हैं ये हम मेरे लोग हैं, तुम और ये तुम्हारा है, ऐसा मैं अरुमूर तोर तय माया, ये भगवान की माया है। गोकर्ण जी ने साफ साफ कह दिया कि पिताजी देहे स्थिमान् सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वम्, ये जो अपने शरीर का अहंकार है, अभिमान है, इसका त्याग कीजिए और जायासुतादिषु सदा ममतां विमुंच, ये पत्नी बच्चे हमारे हैं, इसकी ममता छोड़िए। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, आप देखिए ये क्षणभंगुर समय, ये जीव कितना नश्वर है, क्षणभंगुर है, अभी सांस चल रही है, अभी रुक जाएगी तो कब भजन करोगे? इसलिए कहते हैं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। वैराग्य से राग कीजिए, वैराग्य से प्रेम कीजिए और भक्ति निष्ठा के साथ। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, कितनी विलक्षण बात कही है यहाँ पे। एक तो कहते हैं धर्मं भजस्व सततम, धर्म का सतत भजन कीजिए, त्यज लोक धर्मान्, किस धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं? तो कहते हैं कि दो प्रकार का धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है और एक साधारण सामान्य धर्म होता है। हमारे वेद में दो प्रकार के धर्म बताए गए हैं, एक तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म है और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म है। तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? प्रवृत्ति लक्षण धर्म यही है कि जो सांसारिक विषय भोगों से अपने आप को चला रहा है,
अब जो वर्ण व्यवस्था है, हाँ, जो अपने वर्ण के हिसाब से अपना सारा काम करते हैं, ब्राह्मण अपना काम करता है, वैश्य अपना काम करता है, क्षत्रिय अपना काम करता है, तो अब ये प्रवृत्त धर्म है। माने जिसमें हम प्रवृत्त हैं, अपने धर्म में प्रवृत्त हैं। अब पिता पुत्र का जो धर्म है, पत्नी पति का जो धर्म है, माता पुत्र का जो धर्म है, ये भी धर्म है, ये प्रवृत्त धर्म है, ये सामान्य धर्म है। और निवृत्त धर्म क्या है? तो कहते हैं जो वैराग्य है, जो ज्ञान है, जिनको ज्ञान वैराग्य भक्ति है, जो सबसे परे होकर के भगवान की आराधना करते हैं, वो निवृत्त, हाँ, निवृत्त धर्म है, वो लक्षण है उसका। तो कहते हैं कि इन सब से हट करके जो सामान्य, जो लौकिक धर्म है, इसको छोड़ करके जो अलौकिक भगवान की भक्ति है, जो अलौकिक धर्म है, उसका पालन कीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, सारे काम मन से निकाल दीजिए और तृष्णा से रहित होकर के निर्विकार भाव से भगवान साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। और अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों का गुण क्या है, दूसरों में दोष क्या है, हम कौन होते हैं देखने वाले। हमारे अंदर तो बहुत कुछ होता है, परंतु हमारे ये अंदर सबसे अत्यधिक यही होता है कि हम तुरंत दूसरों का गुण देख लेते हैं, तुरंत दूसरों का दोष देख लेते हैं। अन्यस्य दोष गुण चिंतन, इसका चिंतन छोड़ दीजिए कि दूसरों में क्या गुण है, क्या दोष है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, इसको छोड़िए। हमारा मन इसी में लगता है, लेकिन इसे सतत छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कथा की सेवा, नितराम पिबत्वम, हमेशा इसका पान करना चाहिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कथा रूपी रस का पान करना चाहिए। यही पिताजी मैं तो सबसे उत्तम धर्म समझता हूँ, इसलिए आप सब कुछ का परित्याग करके भगवान का भजन कीजिए। भजन करने के लिए बताते हैं तो ये शरीर जो है क्षणभंगुर है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। अभी हम चलते फिरते हैं, अगले ही पल क्या होने वाला है क्या आपको पता है? कुछ भी इसका पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो सकता है, इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का।
साथ देती, साथ देती, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती, साथ देती, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, पुरानी चलना है हकीकत पुरानी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए क्या करना है आप लोगों को? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। कोई भरोसा नहीं है इस शरीर का। लोग कहते हैं कि अरे भाई अभी संसार की कुछ भोग तो भोग लेने दो, अभी ही भजन करने के लिए बताते हैं। भजन तो हम बुढ़ापे में करेंगे। आप ही बताओ बुढ़ापे में भजन होता है क्या? किसका बुढ़ापे में भजन होता है? बुढ़ापे में किसी का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कौमारः आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः।
छोटी अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जो कुमारावस्था है, जब हमें शिक्षा मिलती है पढ़ाई लिखाई की, उसी समय से भगवान का भजन करना चाहिए। हम बाद के लिए भजन छोड़ देते हैं। अरे भगवान को अच्छी वस्तु प्रिय है, अच्छी चीजें प्रिय हैं। हम मार्केट में जाते हैं, केला खरीदते हैं तो बढ़िया अच्छा कड़ा देख के खरीदते हैं। हाँ, गला केला थोड़ी ना लेके आते हैं। इसलिए जब हम प्रभु के पास या प्रभु का भजन करें, तो जब हमारी जवानी है, जब हमारा कौमारावस्था है, तब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जब हम छोटी अवस्था से भगवान का भजन करेंगे तो हमारी वृत्ति बनी रहेगी वृद्धावस्था तक, तब जाकर के भजन होगा और भगवान का कल्याण होगा। अब भजन किया नहीं, भजन का कुछ मतलब जानते नहीं, कीर्तन का कुछ मतलब जानते नहीं, और अंत समय में बैठ गए भजन करने के लिए, तो अंत समय में भगवान का भजन होगा क्या? हो ही नहीं सकता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। हाँ? अंत समय में भगवान का नाम आ ही नहीं सकता। इसलिए कौमारः आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्थदम्। ये शरीर, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इसे अगर पा गए हो तो भगवान का भजन कर लो। भजन में क्या करना है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अहर्निश भगवान का महामंत्र का जप करो, कीर्तन किया करो, साधु पुरुषों की सेवा करो। माँ नर्मदा का सानिध्य है तो उसमें स्नान करो, उनका दर्शन करो, और यही सब तो भजन है। इसलिए आपको भजन करने की अति आवश्यकता है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए तृष्णा से रहित होकर के। पिताजी को बात समझाई। गोकर्ण जी ने, आत्मदेव को अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि अब घर को छोड़ देना चाहिए, और सच में घर का परित्याग कर ही देना चाहिए कुछ समय बाद, और जाके वन में रहे। हमारे तो शास्त्रों में 4 प्रकार का आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ के बाद तो वानप्रस्थ तो लेना ही चाहिए। उसी घर में पड़े रहते हैं, रोज बेटे से बहू से गाली सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वही अच्छा लगता है। वही गाली बड़ी आनंदित कर देती है। अरे वाह! एक गृहस्थ आश्रम में एक पति पत्नी रहते थे। तो एक महात्मा जी आया करते थे उनके घर में। तो उनसे कहते थे कि देखो भाई, बड़ा समय हो गया, अब तुम्हें भजन करना चाहिए। तो उस दंपति ने कहा कि महाराज अभी भजन करने के लिए बताते। अरे महाराज, एक बालक हो जाए, उस बालक का सुख ले लें हम, फिर भजन करेंगे। महात्मा जी चले गए। बालक हुआ, बड़ा हो गया, अब उसमें बड़ा आनंद आने लगा उस बालक में। फिर महात्मा जी आए घूम घाम के, अरे अब तो तुम्हें बालक भी हो गया है, बड़ा भी हो गया है, अब तो चलो। अरे महाराज, थोड़ा और रुक जाते तो इसका विवाह कर देते, थोड़ी घर में बहू आ जाए, सब संभल जाए घर गृहस्थी, तब महाराज जी हम चलेंगे आपके साथ, आश्रम में रहेंगे आपके साथ। फिर महाराज जी अपना चले गए, तीर्थ यात्रा करते, भ्रमण करते करते यहाँ बेटा हो गया, उसका विवाह कर दिया। अब घर गृहस्थी सब जम गई। तो फिर महात्मा जी घूम घाम कर आए, कहा कि अब तो चलो, अब तो घर गृहस्थी तुम्हारी जम गई है, कोई कच्ची घर गृहस्थी नहीं है। तो उसने कहा कि महाराज, एक नाती हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता, उस नाती का मुख देख लेते, और जब हमको दादाजी कहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, अब कृपा कीजिए महाराज। तो महात्मा जी ने कहा कि अब इसी में तुम पड़े रह जाओ, नाती पोते के चक्कर में, ये घर गृहस्थी संभालो, इतना सब कुछ कर लिया तो भजन कब करोगे? महाराज बस नाती हो जाएगा तो भजन करने चलेंगे। इस प्रकार से महात्मा अनेक बार आते हैं,
और बार बार कहते हैं, परंतु ये जो जीव है ना, ये जीव अपने माया में इतना फंसा हुआ है कि सारे घर गृहस्थी को उसी में बाल बच्चे हो गए, दामाद है, बेटी है, बड़ा लंबा चौड़ा सब नाता जोड़ लिया महाराज, तो भजन कब करोगे? भजन का समय निकलते जा रहा है, इसलिए अभी से आप कटिबद्ध हो जाइए कि आज ही अच्छा दिन है, आज धात्री नवमी है, आंवला नवमी है। संकल्प कीजिए कि हमें भजन करना है, हम भगवान का नाम लेंगे। बेटे बहू क्या कर रहे हैं, हाँ सास ननद क्या कर रही है, उससे हमें क्या लेना देना है, बस हमें तो भजन करना है। हम तो अपने नर्मदा जी आए, स्नान किए, भजन किए, 2 रोटी मिला ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इस प्रकार से धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये जो साधारण धर्म है इसका परित्याग कीजिए और विशेष धर्म को अपनाइए। विशेष धर्म क्या है? भगवान की सेवा पूजा, साधु पुरुषों की सेवा पूजा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कथा का निरंतर पान कीजिए, श्रवण कीजिए, यही हमारा विशेष धर्म है। बात समझ में आई? विशेष धर्म, विशेष धर्म यही है कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, साधु पुरुषों की सेवा, भजन, अच्छे लोगों की संगति, और फिर जहां कोई अच्छा आयोजन हो रहा है वहां जाकर के कथा श्रवण करें, नर्मदा में स्नान करें और व्रतों का पालन करें। यही लक्षण है भक्ति में प्रवेश करने का। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। पिताजी अब आप सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए। पिताजी के नेत्रों में आंसू आए। आत्मदेव को लगा कि ये एक गाय के उदर से उत्पन्न हुआ बालक इतनी सुंदर बातें कैसे कर रहा है। इसका कारण बता दें, क्योंकि महात्मा का दिया हुआ अभिमंत्रित फल था वो। इसके कारण उस गाय ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। आत्मदेव ने प्रणाम किया गोकर्ण जी को और प्रणाम करके वन में आए। वन में आकर के आत्मदेव ने क्या किया? तो कहते हैं कि नित्य निरंतर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते थे वो, और 10वें स्कंद का पाठ करते करते अंत समय आया और भगवान के धाम में चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर धुंधुकारी जो है वो अपने घर में अपनी माँ के साथ अकेले रहने लगा, और वहां अपनी माँ को भी वो रोज मारता था। पिताजी का तो कल्याण हो गया, क्योंकि पिताजी ने अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर लिया गोकर्ण जी से, परंतु माता जी को समझ में ही ना आए कि मैं क्या करूं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम आदरणीय पूजनीय श्री दीदी जी हमारे बीच में पधारी हैं, हम इनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय श्री पिताजी आए हैं, उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और माता जी को रोज मारता था धुंधुकारी। अब धुंधुली को कुछ समझ में ना आए, इसलिए उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण है। रात्रि में धुंधुकारी सोया था, माँ जो है घर से बाहर निकली, कुछ दूर गई, जंगल आया, जंगल में आग लगी हुई थी, उसी में जल करके भस्म हो गई। अब धुंधुकारी अपने घर में अकेले रहने लगा। यहाँ पर गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब 5 वेश्याओं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ उठना बैठना, सोना, खाना पीना। वेश्याओं के साथ रहता था तो उन्हें तो धन की आवश्यकता थी, तो
उसने एक दिन राजा के घर में चोरी की और वहां चोरी करके ले आया धन और वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं को लगा कि ये तो राजा के यहाँ से चोरी करके आया है, उनके रक्षक आएंगे पकड़ने के लिए, तो इसके साथ हम भी पकड़ी जाएंगी, इसलिए इसे मार दो और मार के यहाँ से चलो। वेश्याओं ने क्या किया, उस धुंधुकारी को चारपाई में बांध करके डंडे से बहुत मारा, परंतु वो इतना क्रूर और पापी था कि उसके प्राण तब पर भी नहीं निकले। उन वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे लेकर आई और उसके मुख पर रख दिया और मुख पर रख करके किवाड़ बंद करके पांचों की पांचों चली गईं और वो तड़प तड़प के मरा, उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वो भयंकर प्रेत बना और उसी घर में रहने लगा प्रेत बन करके। अब इधर गोकर्ण जी को पता चला कि भाई की भी मृत्यु हो गई है, तो गया में जाकर के उन्होंने पिता के नाम से, माता के नाम से और भाई के नाम से श्राद्ध किया। और श्राद्ध करके श्री गोकर्ण जी महाराज, उनको लगा कि चलें अपने घर थोड़ा जहां मेरा बाल्यकाल बीता है। आए, देखा वो घर पूरा खंडहर पड़ा हुआ था, कहीं उठने बैठने की जगह नहीं थी, रात्रि हो चली थी, इसलिए वहीं एक वृक्ष था, उसी के चबूतरे पर श्री गोकर्ण जी महाराज रात्रि विश्राम करने लगे। विश्राम कर रहे थे, इतने में ही उनको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अब रोने की आवाज सुनाई दी तो उनका मन बड़ा विचलित हुआ, उठे, इधर उधर देखा तो उन्हें सामने से एक बहुत बड़ा भैंसा आता हुआ दिखाई दिया। तब तक वो भैंसा शूकर के रूप में, वाराह के सुअर के रूप में हो गया। इस प्रकार से चित्र विचित्र वो रूप बदलने लगा। तब गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर छिड़का, तो वो जो जीव था वो पीछे गया। वो कोई और नहीं था, वो प्रेत था और वो पीछे गया क्योंकि श्री गोकर्ण जी के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था कि उस प्रेत को वहां खड़ा हो ही नहीं सकता था। वो प्रेत पीछे आया। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। अरे धुंधुकारी, मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर दिया था गया में, तुम अभी भी प्रेत बन के घूम रहे हो। तब उसने कहा, उस प्रेत ने कहा, गया श्राद्ध सतेना फिर मुक्तिर में न भविष्यति। महाराज, आप गया में जाकर के 100 बार श्राद्ध कर आइए, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी, तब क्या करें? धुंधुकारी ने कहा, महाराज आपको ही कुछ करना पड़ेगा, हम प्रेत योनि में हैं, हम बहुत कष्ट पा रहे हैं, हम ठीक से जल भी नहीं पी पाते हैं। प्रेत का मुख बड़ा छोटा होता है, आपने सुई देखी है? और सुई के अंदर जो छेद होता है जिसमें से धागा डालते हैं, उतना ही बड़ा उसका मुंह होता है। वो जल भी नहीं पी पाते, बहुत कष्ट से रहते हैं, इसलिए वो कष्ट में आकर के आर्त होकर कहता है, महाराज हमारे ऊपर कुछ कृपा कीजिए, हम दुख पा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, चिंता मत करो भैया, मैं देखता हूं। प्रातः काल हुआ और श्री गोकर्ण जी महाराज संध्योपासन के लिए बैठे हुए थे। संध्योपासन किया, अघमर्षण किया और उसके बाद अर्घ्य दिया, और जब उपस्थान करने लगे तो भृगुटी कुछ टेढ़ी थी। तब सूर्य नारायण ने देखा ऊपर से आकाश में, आज गोकर्ण कुछ चिंतित हैं, रथ को रोका, और जब रथ रुका तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, अहो गोकर्ण जी, आज संध्या के समय उपस्थान करते समय आपका मुखमंडल प्रसन्न नहीं है, क्या बात है? गोकर्ण जी ने कहा, महाराज हमें एक चिंता है। क्या चिंता है? तो गोकर्ण जी ने कहा कि हमारा एक भाई था धुंधुकारी, मर गया है, मैंने उसका श्राद्ध किया, फिर भी कोई बात नहीं बनी, प्रेत बन करके घूम रहा है, कुछ तो कल्याण कीजिए, हमें इसी बात की चिंता है। तब सूर्य नारायण ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है,
श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु ते विश्रुतम्। आप श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराइए। महाराज श्रीमद् भागवत जी, हाँ हम कह रहे हैं ये और दावा के साथ कह रहे हैं कि प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह वाचनम कुरु, ये भगवान सूर्य का वचन है। भगवान सूर्य ने कहा, उसी समय संकल्प किया गोकर्ण जी ने कि मैं भागवत कथा करूंगा और अपने भाई को मुक्त करूंगा। संकल्प किया महाराज, सब जगह पता चला कि श्रीमद् भागवत जी की कथा होने वाली है। सब आए, बड़ा सुंदर मंच बना, पांडाल लगा, व्यास आसन पर श्री गोकर्ण जी महाराज बैठे, सभी गांववासी बैठे हुए हैं, परंतु प्रेत कहाँ बैठे? क्योंकि प्रेत तो एक स्थान पर स्थिर रहते ही नहीं है, तो वो कहाँ बैठेंगे? उनको बैठने के लिए चिंतित हो गए लोग। तो 7 गांठ वाली बांस मंगाया, हरा बांस, जिसमें 7 गांठ लगी होती, मंगा के और पृथ्वी में गाड़ दिया, उसमें एक नारियल बांधा और फिर प्रेत ने उसमें प्रवेश किया और श्री गोकर्ण जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पहले दिन की कथा हुई और जब आरती हुई तो आरती के बाद उस बांस की एक गांठ फटी, और दूसरे दिन की दूसरी कथा हुई तो दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी। ऐसे करते करते जब 7 दिन की कथा हुई, 7वें दिन 7 गांठ फटी और उसमें से एक बड़ा सुंदर दिव्य पुरुष निकला। श्याम श्री अंग, पीला पीतांबर धारण किए हुए, मस्तक पर किरीट लगाए हुए, हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सामने खड़ा होकर के कहता है, नाथ प्रणाम करता हूं आपको। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन हैं? तब उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं वही प्रेत, आपका भाई धुंधकारी, आपकी कथा रस ने मुझे ये दिव्य स्वरूप प्रदान किया है। और इतना ही उसने कहा कि तब तक जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द तथैव च। अब तो जय जयकार हुई, शंख ध्वनि होने लगी, भगवान का विमान आया और फिर उसमें भगवान के जो पार्षद बैठे हुए थे, प्रेत का हाथ पकड़ के, दिव्य पुरुष का हाथ पकड़ करके विमान में बिठाया और बिठा करके ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा कि महाराज, कथा तो केवल प्रेत ने नहीं सुनी है, सबने सुनी है, पूरे गांव वासी ने सुनी है, नगर वासियों ने सुनी है, तो केवल ये दिव्य पुरुष ही क्यों जा रहा है? तो पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, हम आपके बात की बड़ी आदर करते हैं, परंतु आपके भाई ने, इस प्रेत ने बड़े ध्यान से कथा सुनी है, कथा सुना, श्रवण के बाद उसका मनन भी किया, और जिसने मनन किया तो भगवान ने अपना रथ भेजा है, विमान भेजा है, और ये भगवान के धाम जाने योग्य है। परंतु गांव वासियों ने कथा तो जरूर सुनी, परंतु सुन करके उसका मनन नहीं किया, श्रवण के बाद उसका चिंतन नहीं किया, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया है। सचमुच जब तक कथा सुनते हैं तो लगता है कि कथा सुनते ही रहो, लेकिन जैसे ही पांडाल से बाहर हो तो बस सब पूरी दुनिया की बात याद आने लगती है। लेकिन नहीं, कथा श्रवण के बाद भी उसका मनन करना अति आवश्यक है। नौधा भक्ति में तो पहले भगवान ने यही कहा कि श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर उसका कीर्तन करो, फिर स्मरणम, फिर उसका स्मरण करो, मनन करो, ध्यान करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, अब पार्षदों ने कहा आप भी चलिए। गोकर्ण जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं फिर से कथा वाचन करूंगा और ये पूरे गांव वासी जब जाएंगे तब मैं जाऊंगा। गोकर्ण जी ने दोबारा श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराई। अब तो पूरे नगरवासी, गांववासी सबने कथा श्रवण भी किया, मनन भी किया, सब कृष्णमय हो गए, सब भगवान का ही नाम लेते थे। और जब अंतिम दिन हुआ तो भगवान का इतना विमान आया, पूरे गांव वासियों के लिए विमान आया, और
उस विमान में बैठ करके सभी लोग जाने लगे और अंत में एक ऐसा दिव्य विमान आया जिसमें भगवान श्रीमन नारायण बैठे हुए थे। आए, विमान रुका, देखा गोकर्ण जी ने कि एक बड़ा ही सुंदर किरीट धारण किए हुए, गले में कौस्तुभ धारण किए हुए और पीला पीतांबर धारण किए हुए भगवान नारायण आए हैं। और आए, गोकर्ण जी का हाथ पकड़ करके अपने विमान में बिठाया और कहते हैं अब चलिए गोकर्ण जी हमारे धाम में। अयोध्या वासिनः सर्वे, जैसे भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को लेकर के अपने धाम में गए, वैसे ही गोकर्ण जी के साथ पूरे ग्राम वासियों को भगवान लेकर के अपने धाम में चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के, श्री गोकर्ण जी महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। इस प्रकार से कथा सुनाई। किसने? सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को 7 दिन की कथा श्रवण कराई। भक्ति का तो दुख पहले ही दिन दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य उठ गए। अब तो महाराज अंतिम दिन आया, अब कीर्तन होने लगा। अर्जुन जी आए, उद्धव जी आए, सभी लोग आकर के अपना अपना वाद्य यंत्र लेकर के आए और सब भगवान का कीर्तन करने लगे। महाराज सब नाम जप करने लगे, अपना अपना वाद्य यंत्र लेकर के। कोई करताल बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई वेणु बजा रहा है और सब बजा करके भगवान का कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण भजो मन नारायण, सभी लोग आकर के कीर्तन कर रहे थे कि उसी सभा के मध्य में जो श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं वो प्रकट हुए। तत्र ययौ षोडश वर्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। तत्र ययौ षोडश वर्षिकस्तदा, उसी कथा के मध्य में 16 साल के व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धिचन्द्रमा, जो व्यास के आत्मज हैं, पुत्र हैं, जो ज्ञान में चंद्रमा के समान हैं। तो कथा वसाने निज लाभ पूर्ण, कथा के मध्य में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तो कहते हैं प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। भागवत पाठ करते हुए आए, प्रेम के साथ धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों का गान करते हुए आए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं श्रीशुक उवाच। जिस समय प्रकट हुए उस समय प्रकट होते ही श्री सुखदेव जी महाराज पढ़ ही रहे थे क्या? जब प्रेमना पठन भागवतम शनैः, धीरे धीरे श्रीमद् भागवत जी का पाठ कर। अच्छा, क्या अद्भुत बात है, केवल किसी को श्रवण कराने के लिए ही नहीं कथा कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, या भागवत का पाठ का उनका कोई समय निश्चित नहीं है। अहर्निश श्रीमद् भागवत जी का पाठ करते रहते हैं हमेशा। और ये तब ही होता है, ये हम और आप भी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों के विषय में सुना भी है कि जो अहर्निश भगवान का जप करता रहता है तो उसके श्वास में वो जप निरंतर उतर आता है। रात्रि में जब वो सोते हैं तो उनके श्वास जब निकलती है तो वो कुछ नाम ही लेकर के निकलती है। मैंने तो प्रत्यक्ष भी देखा है, हम नाम नहीं लेंगे, परंतु एक बार हमारे घर में ग्रहण का समय था। हमें तो इस बात का बड़ा आश्चर्य है, ग्रहण का दिन था तो 2 बजे चंद्र ग्रहण था और 2 बजे कुछ मिनट पे लगा था चंद्र ग्रहण। तो फिर हम लोग स्नान करके और जप करने के लिए जा रहे थे। मैं था और हमारी एक बड़ी दीदी है वो थी। हम लोग जा रहे थे जप करने के लिए, इतने में ही एक बड़ी स्पष्ट आवाज सुनाई दी, श्री राम श्री राम श्री राम। रात के 2-3 बजे के आसपास ऐसे आवाज आई, श्री राम श्री राम। तो हमारी दीदी थी, बोली देखो आवाज आ रही है। तो हम गए तो हमें, दीदी हैं और हमारे जीजा जी हैं, बड़े वाले जीजा जी, वही शयन कर रहे थे अपने रूम में। तो उन्होंने कहा कि देखो आवाज आ रही, तो हमें लगा कि ये मजाक कर रही हैं, उनका स्वभाव थोड़ा मजाक करने वाला है, तो हमें लगा ये कुछ ऐसे ही कह रही हैं, हमें विश्वास नहीं होता है ये बात। परंतु बोली कि चलो देखते हैं और देखते हैं कौन ये नाम ले रहा है। हम लोग जब पहुंचे उस शयन कक्ष में तो देखा कि जीजा जी सोए हुए हैं और उनके मुख से श्री राम श्री राम श्री राम ये नाम निकल रहा है। ऐसा नहीं कि वो जग के वो नाम बोल रहे हैं, उनके श्वास में ही वो नाम चल रहे थे। वो सुनते ही हमारे रोमांच कंटकी, हमने अपना फोन उठाया और वो रिकॉर्ड किया, श्री राम श्री राम श्री राम। हम लोग कुछ देर तक खड़े रहे, इतने में ही उनकी नींद टूटी। बोले तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने उनकी वास्तविकता नहीं बताई, हम बोले कि ऐसे ही आए थे देखने के लिए और फिर चले गए। वो कभी भगवान का नाम हम लोगों के मुख पे नहीं लेते हैं या कभी पूजा भी नहीं करते हैं जीजा जी। ऐसा नहीं कि बैठ के वो पूजा कर रहे हैं 2-4 घंटे नाम ले रहे हैं, कभी कुछ भी नहीं। परंतु उस दिन रात्रि में मुझे लगा कि वो अहर्निश भगवान का नाम लेते रहते हैं, श्री राम ऐसा वो नाम लेते रहते हैं। इसी प्रकार से ये कब होता है, एक तो वो पूर्व जन्म का जो संस्कार होता है उसकी वजह से, और दूसरा ये कि जब हम अहर्निश भगवान का नाम लेंगे तो वो नाम हमारे श्वास में उतर आएगा। इसलिए हम चाहे सोते रहें, बैठते रहें, जगते रहें, कुछ भी करते रहें, वो नाम हमारे मुख से निकलेगा ही। यही स्थिति श्री सुखदेव जी महाराज के अहर्निश भागवत का पाठ करते रहते हैं। तो प्रेम ना पठन भागवतम शनैः शनैः, धीरे धीरे भागवत का पाठ कर रहे हैं। कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम। ये श्रीमद् भागवत जी सुनाया, कथा सुनाना प्रारंभ किया श्री सुखदेव जी ने कि ये शिरमौर है श्रीमद् भागवत जी। यद वैष्णवानां धनम, वैष्णवों के धन हैं। इस श्रीमद् भागवत जी में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबका समावेश है। और इसको सुन करके जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो धीर पुरुष हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, वो
उनका कल्याण हो जाता है, उनका मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कथा के मध्य में आए। अब सब ने उठ करके उनकी जय जयकार लगाई और फिर श्रीमद् भागवत के महात्म्य में अद्भुत कथा है श्री सुखदेव जी महाराज की, और फिर श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। इस प्रकार से धुंधुकारी की कथा आपने श्रवण की, और फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में श्री व्यास जी ने भगवान का मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया श्री व्यास जी ने। एक बार व्यास जी महाराज शम्याप्राश नाम के आश्रम में बैठे हुए थे, परंतु कुछ चिंतित थे श्री व्यास जी महाराज। तो सरस्वती तट पर शम्याप्राश नाम के आश्रम में बैठे हुए थे। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार किया व्यास जी ने। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप कुशल से हैं ना? उन्होंने कहा, हाँ मैं कुशल से तो हूं, परंतु हमारे मन में शांति नहीं है। नारद जी ने कहा, अच्छा आपने 17 पुराणों की रचना की, वेदों का विभाजन किया, शास्त्रों की रचना की, अभी भी आपके मन में शांति नहीं? हाँ महाराज शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं? तो नारद जी ने कहा, इसका एक कारण है। आपने इतना सब कुछ तो किया, परंतु आपने भगवान के गुणगणों का वर्णन नहीं किया, आपने भगवान के लीलाओं का चिंतन नहीं किया, इसलिए आपके मन में शांति नहीं है। मानस में कहते हैं, भणिते विचित्र सुख विकृत जो, भणिते विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बेनो सोहन सो, भणिते विचित्र। महाराज आपने कितना हो बढ़िया बढ़िया, हाँ कोई कवि कितना हो बढ़िया कविता लिख ले, सुंदर पंक्तियों से, सुंदर अलंकारों से, सुंदर अक्षरों से उस कविता को सजा दे, परंतु उस कविता में अगर भगवान का नाम नहीं है तो सोहन सो, उसकी शोभा नहीं होती। इसी प्रकार से महाराज आपने इतना सब कुछ किया, परंतु भगवान के लीलाओं का चिंतन नहीं किया, गुणगान नहीं किया, इसलिए आपके मन में अभी अशांति है, शांति नहीं है। क्या करें महाराज? तब देवर्षि नारद ने व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई और कहते हैं कि आप इसका विस्तार कीजिए। 4 श्लोक से इसका विस्तार कीजिए। श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी की बात सुन करके उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, और फिर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का प्रणयन करना था तो मंगलाचरण तो होना ही था। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, प्रणामात्मक और इष्ट स्मरणात्मक। तो यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण इष्ट स्मरणात्मक ढंग से किया है और कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। अपने इष्ट को इष्ट स्मरणात्मक ढंग से प्रणाम किया तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि। अच्छा आप विचार कीजिए, व्यास जी ने ये नहीं कहा कि रामम परम धीमहि या कृष्णम परम धीमहि या शंभुम परम धीमहि या शक्तिम पराम धीमहि, ये सब कुछ नहीं किया। कहा कि सत्यम परम धीमहि। अगर कृष्णम परम धीमहि कहते तो कृष्ण भक्त कहते कि ये ग्रंथ हमारा है, रामम परम धीमहि कहते तो राम भक्त कहते ये ग्रंथ हमारा है, शंकर जी के भक्त कहते ये ग्रंथ हमारा है। अगर देवी
शक्तिम पराम धीमहि कहते तो देवी के भक्त कहते ये ग्रंथ हमारा। यानी श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि किसी का भी इष्ट हो, सत्य स्वरूप इष्ट, सबके इष्ट सत्य स्वरूप होते हैं, इसलिए सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप इष्ट को प्रणाम किया। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम रूपी कल्पतरु का ये अत्यंत पका हुआ फल है, वेदों का ये अत्यंत परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। ये नंदन वन का नहीं है, निगम रूपी कल्पतरु का ये अत्यंत पका हुआ फल है और शुकमुख से संस्पृष्ट है। श्री शुकदेव जी के द्वारा ये गाई हुई है, शुकमुख से संस्पृष्ट है, इसलिए ये अत्यधिक मीठा है। गर्मी के दिनों में बगीचे में जब जाओ तो आम का महीना जब आता है तो आम के वृक्ष में अगर आम लगे होते हैं, कदाचित वो पक जाए और शुक ने, तोते ने अगर मुख लगा दिया तो कहते हैं भाई ये बड़ा मीठा होगा। चूंकि तोते ने मुख लगाया इसलिए ये फल बड़ा मीठा होगा, ये शुक मुख से संस्पृष्ट है। इसी प्रकार से ये निगम रूपी कल्पतरु का अत्यंत पका हुआ फल है और शुकमुख से संस्पृष्ट है, यानी शुकदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई ये कथा है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। अभी तो बता रहे हैं कि ये फल है, अभी तो कहा कि ये नंदनवन का निगम रूपी कल्पतरु का अत्यंत पका हुआ फल है, और ये कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, यहाँ रस पीने को बता रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे महाराज ये पका हुआ फल तो है लेकिन इसमें छिलका और गुठली नहीं है, इसमें त्याज्य अंश कोई है ही नहीं, ये पूरा का पूरा ग्रहण करने के लिए है, यानी इसमें त्याज्य अंश फेंकने छोड़ने लायक कोई नहीं है, ये रस पीने लायक है, इसलिए इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम आलयम पर्यंतम पिबत, जब तक लय न हो जाए तब तक पीते रहो, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक पीते रहो। लय का क्या तात्पर्य है? हाँ? कि शरीर खत्म हो जाए तभी लय होता है? अरे नहीं महाराज, लय यानी ठाकुर जी से और हमारा स्वरूप एक हो जाए, भगवान से और हमारा स्वरूप एक हो जाए, इसे लय कहते हैं। यानी हमने अपने आप को ठाकुर जी में मिला दिया, या हमने अपने आप को श्रीमद् भागवत जी में मिला दिया, इसे कहते हैं लय। विलीनीकरण जिसे कहते हैं, अपने आप को किसी में विलीन कर देना, यानी अपने आप को एकदम उन्हीं के लिए रमा देना। हम तो रम गए हैं। मीराबाई गाती है ना, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवरे के रंग में रंग गई, यानी अपने स्वरूप को, अपने आप को ठाकुर जी के रंग में रंग देना, अपने आप को विलीन कर देना, लय कर देना, यही लय है। आलयम पर्यंतम पिबत, विलीनीकरण इसे कहते हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को विलीन कहाँ कर पाते हैं? अपने आप को अपने ठाकुर जी से कहाँ जोड़ पाते हैं? हम तो कह देते हैं कि अभी कहना बड़ा आसान हो जाता है कि अरे हम तो अपने ठाकुर जी के साथ रंगे रहते हैं, हमको किसी से मतलब नहीं, हम तो अपने ठाकुर जी के हैं। ये कहना बड़ा आसान है, परंतु करना बड़ा कठिन है। लेकिन हो सकता है अगर आप कटिबद्ध हैं कि हमें अपने ठाकुर जी के साथ उन्हीं में रम जाना है, तो उनसे हम नित्य प्रति प्रार्थना करेंगे। हाँ, लाल जी की सेवा की, लालन के सेवा के बाद हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं
हे ठाकुर जी, हे लाल जी, आप अपने स्वरूप में हमें ले लीजिए। जिस भाव से आप ठाकुर जी को भावेंगे, पूजित करेंगे, सेवा करेंगे, उस भाव से ठाकुर जी अपने रंग में आपको रंग देंगे। विलीनीकरण। श्री किशोरी जी जैसे लाल जी में ही रहती हैं और ठाकुर जी किशोरी जी में ही रहते हैं। लोग कह देते हैं कि ये श्री राधा रानी हैं और ये श्री कृष्णचंद्र भगवान हैं। दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। श्री सीताराम जी, दोनों का नाम अलग अलग है परंतु हैं तो एक ही। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये जैसे गिरा वाणी जो है अर्थ से अलग है क्या? या समुद्र में जो तरंगें उठती हैं क्या वो अलग है क्या? इसी प्रकार से राधा माधव क्या अलग है? अरे नहीं महाराज, लोग बड़े फट से कह देते हैं ये हम तो ठाकुर जी को मानते हैं, कोई कोई कह देते हैं हम तो किशोरी जी को मानते हैं। अरे हम तो दोनों को मानते हैं। हमारी लाडली सरकार, हमारे ठाकुर जी, इनमें अपने आप को लय कर लेना। वस्तुतः ये दोनों एक हैं। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही हैं परंतु नाम अलग अलग है। तो किशोरी जी ने अपने आप को ठाकुर जी के रंग में रंग दिया, अपने को विलीन कर दिया। इसका एक उदाहरण देते हैं। एक बार क्या हुआ कि छोटी सी राधा रानी एक दिन नंदगांव आई यशोदा मैया के घर में। वहां आई तो यशोदा मैया ने कहा लाली आई है, राधा रानी आई है। तो यशोदा जी ने कहा अच्छा लाली आई है तो नेक माखन निकाल लो। हाँ हाँ मैया मैं माखन निकालूंगी। मणि के खंभे में सुंदर रेशम की डोरी बांधी और फिर मथानी को डाल दिया दधी भांड में और छोटी सी किशोरी जी दधी मंथन करना प्रारंभ कर दी। दधी मंथन तो यशोदा मैया के आंगन में हो रहा है परंतु चित्त पहुंच गया नंदनंदन के पास, क्योंकि चित्त तो हमेशा श्याम सुंदर के पास ही रहता है उनका। वो अपने चित्त को कभी ठाकुर जी से अलग करती ही नहीं है। ऐसा नहीं, कोई भी काम करें मन तो ठाकुर जी के पास होता है। अब महाराज राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता, राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता। दत्त चित्त होकर के अच्युत का ध्यान कर रही हैं। राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता, मंथानकं दधि विदधति दधि रिक्त पात्रे। मंथन चल रहा है। कहाँ है उनका ध्यान? यस्यास्तनस्तबक चंचल लोचनालिर। ये चंचल ध्यान कर रही हैं। तुरंत चित्त पहुंचा ठाकुर जी के पास। अरे रे, अभी तो यमुना तट पर छोटे से नंदनंदन अपने हाथ में वंशी लेकर के वेणु बजा रहे हैं। गीत गोविंद का एक बड़ा ही सुंदर अष्टपदी का एक पद है। रति सुख सारे गतम विसारे, रति सुख सारे गतम विसारे। मदन मनोहर वेशम न कुरु निदम्बिनी गमन विलंबन